नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार को अब कौन बचाएगा? बिहार की लाखों आबादी को अब कैसे संभाला जाएगा और बिहार में लाखों आबादी के बीच रोजी रोटी का जुगाड़ कैसे किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है। बिहार में इतनी बड़ी त्रासदी आई है और बिहार में इतना बड़ा बाढ़ का नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के बाद हर कोई सिहर रहा है। और बिहार में अब गांव गांव डूबना शुरू हो चुके हैं। बिहार के कई जिलों में हाहाकार और त्राहिमाम मचना शुरू हो चुका है। देर रात की तस्वीरें हमने आपको पहले वीडियो में दिखाई और दिखाया कि किस प्रकार कोसी नदी का तटबंध भी दरभंगा में टूट गया है। बिहार में 24 घंटे के हालात का जिक्र हम आपके साथ इस वीडियो में करेंगे और बताएंगे कि पिछले 3 दिनों से लगभग क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में प्रलय की आहट, बिहार में प्रलय की शुरुआत और बिहार में कोसी नदी का तांडव एक बार फिर से जारी हो चुका है। बिहार के हालात हम आपको समझाएं, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि बिहार के कई जिले फिलहाल तबाह हैं और 24 घंटे का आंकड़ा यह कहता है कि बिहार में तबाही और बढ़ी है। कोसी नदी से पानी का डिस्चार्ज 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक किया जा रहा है। गंडक नदी से 5 लाख से ज्यादा क्यूसेक के दबाव से पानी आगे बढ़ रहा है और यह बढ़ता हुआ पानी जो है बिहार में क्या हालात पैदा कर चुका है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और यह बताने जा रहे हैं कि कैसे कई जिलों के कई सैकड़ों गांव और कई पंचायतें जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं और लोग जो हैं कैसे अपना साजो सामान लेकर के इधर से उधर भागने को मजबूर हो गए हैं और 7 तटबंध कैसे धड़ाधड़ एक के बाद एक टूट चुके हैं और कैसे आंखों के सामने सब कुछ एक झटके में खत्म हो चुका है। दरअसल आंकड़े हम आपको समझाते हैं। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा बन गया है। ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इन जिलों में 20 प्रखंडों के करीब 2 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। यहां हालात और भी गंभीर हो सकते हैं क्योंकि नेपाल की ओर से छोड़ा गया पानी बिहार के मैदानी इलाकों में फैलने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। अब देखिए 24 घंटे पर आते हैं। 24 घंटों में प्रदेश के 7 तटबंध जो हैं वो टूटे हैं, जिससे लगभग 3.5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं देर रात, जैसा कि हमने आपको कहा, लगभग 1 बजे का वो समय होगा जब दरभंगा के किरतपुर प्रखंड के सहरसा सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित कोसी नदी का बांध भूबोल के सामने टूट गया। बांध टूटने से 1 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। रसियारी, किरतपुर, बगरस, इसके साथ ही दोहथा, जमालपुर, झगरुआ, कुबोल, ढाका, तरवारा, तेतरी, अमृतनगर, पखरिया, सिरसिया, रहीटोला, खतवार, वर्दीपुर, सिरनिया, लक्ष्मीपुर, भंडरिया, कदवारा, कटरिया, रामखेतरिया सहित कई गांव मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं और देर रात ही डीएम समेत दूसरे अधिकारी वहां पर कैंप करने लगे हैं। इधर दूसरी बात, मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी करते हुए देखिए बिहार के 5 जिलों में बारिश और वज्रपात, आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को आगाह किया गया है। रविवार की रात 1 बजे दरभंगा के किरतपुर के भूगोल गांव के पास कोसी की उपधारा ने पश्चिमी तटबंध को तोड़ दिया है। इसके पहले 9 घंटे में सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बागमती नदी पर 5 जगहों पर तटबंध टूटे हैं। बगहा में भी यानी कि चंपारण में भी तटबंध टूटा है और हालात को देखते हुए पश्चिम चंपारण जिले के 8 प्रखंडों के 58 स्कूलों को 2 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सुपौल और पश्चिमी चंपारण इलाके में पड़ा है। अररिया में भी बारिश और बाढ़ के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ चुका है। इससे एक दिन में ही 200 से अधिक गांव के करीब 3.5 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है और अगले 24 घंटे में बाढ़ का दायरा कहा जा रहा है और भी बढ़ेगा और नए इलाकों में पानी फैलेगा तो तस्वीर कैसे निकलकर सामने आएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। अब देखिए पश्चिम चंपारण की योगापट्टी और बैरिया प्रखंड के दियारा इलाके में रविवार की शाम अचानक बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे खुटवनिया, जलरपुर, सिसवा, मंगलपुर, नवलपुर, ढड़वा, चमुखा और हरपुर मुजौना पंचायत के 2 दर्जन गांव में लोग फंस गए हैं। प्रशासन की ओर से 100 से ज्यादा परिवारों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन करीब 900 लोग अभी भी फंसे होने की आशंका जताई गई है। तो ये एक बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और बिहार में हर घंटे एक नई तस्वीर बाढ़ की निकलकर सामने आ रही है और ये तस्वीरें जो है बिहार को डराने के लिए काफी हैं कि बिहार के कई इलाके फिलहाल किस प्रकार का दंश झेल रहे हैं। तो 24 घंटे का हालात बिहार में कुछ ऐसा रहा कि बगहा के अलावा शिवहर, सीतामढ़ी और दरभंगा की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर 7 तटबंध टूटे हैं और 7 तटबंधों के टूटने के बाद एक झटके में सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नजारा ऐसा है कि गांव गांव डूबने लगे हैं और गांव गांव के लोग वहां से पलायन करने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार लोग ट्रैक्टर पर अपने साजो सामान को लेकर इधर से उधर जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार लोगों को नाव से रेस्क्यू किया जाता है और नाव पर लोग अपना आशियाना बना कर रह रहे हैं। तस्वीरों में आप ये भी देख रहे होंगे
होंगे कि किस प्रकार नाव के सहारे लोग इधर से उधर जाने को मजबूर हैं, मतलब लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है और लोग अपने लिए किसी प्रकार सुरक्षित स्थानों को देख रहे हैं। लाखों करोड़ों के आशियाने जो है वो धराशायी हो रहे हैं, लोगों के सपनों का घर उनकी आंखों के सामने टूट रहा है। और इसी त्रासदी का जिक्र हम पिछले कई घंटों से बार बार करते आ रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो समझिए बिहार की लाखों आबादी पर महासंकट छा जाएगा। और वो संकट छाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, प्रशासन की ओर से तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन इस बीच बाढ़ की ये त्रासदी इतनी बड़ी है कि सबको एक साथ एक तरह की सुविधा दे पाना शायद नामुमकिन हो रहा है। और यही कारण है कि बिहार के कई इलाकों में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए प्रशासन इस बार जितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है वो मुस्तैदी वाकई में अपना रंग दिखा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच भी यही है कि बिहार में हर साल इस तरह की त्रासदी क्यों आ जाती है। यह त्रासदी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि इस बार 56 साल के बाद ऐसा हुआ है जब कोसी और गंडक बराज से इतने ज्यादा पानी जो है वो इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया है, इतना क्यूसेक पानी, मतलब 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी 56 सालों के बाद छोड़ा गया है कोसी नदी पर। और इसके अलावा गंडक नदी पर भी इतना ही पानी, मतलब 5 लाख से ज्यादा क्यूसेक का पानी लगभग छोड़ा गया है। तो ये दबाव जो है आसपास के इलाकों में बन रहा है। अब मौसम के हाल को भी समझिएगा तो बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कल कहा था कि एनडीआरएफ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है और कल बड़ी बैठक भी पटना में हुई। इस दौरान यह भी कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीएफ की 11 टीमें लगातार लगी हुई हैं। 8 टीमों को रिजर्व रखा गया है। जरूरत पड़ने पर पश्चिम बंगाल से भी टीम बुलाई जाएगी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर बिहार से लगातार संपर्क स्थापित कर हालात पर नजर जो है वो रखा जा रहा है। दूसरी ओर कोसी और गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने संबंधित जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने बाढ़ संभावित जिलों में राहत शिविर, सामुदायिक रसोई और चिकित्सा शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जिले में तैनाती को लेकर भी चर्चा हुई। अब देखिए बड़ी बड़ी तस्वीरें और बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस प्रकार हालात बने हुए हैं। अब देखिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम कमांडर को निर्देश दिया गया है कि आपदा मोचन बल हमेशा अलर्ट मोड पर रहे, प्रभावित जिलों में सतत निगरानी रखी जाए। सुपौल में 4, मुजफ्फरपुर में 2, पूर्वी चंपारण में 1, पश्चिमी चंपारण में 2, गोपालगंज में 2, छपरा में 2, सहरसा में 3 एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। तो ये तमाम आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। और 24 घंटे में जैसा कि हमने आपको कहा बगहा, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, दरभंगा जिलों में कई तटबंध टूट चुके हैं। और तटबंधों के टूटने का असर ये हो रहा है कि बिहार के जो जिलों से लगे हुए गांव हैं या फिर तटबंधों के आसपास के जो गांव हैं उनमें तबाही मच रही है। और इसी तबाही के कारण लोग अपना आशियाना छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर हैं। लगातार माइकिंग कराई जा रही है, प्रशासन की ओर से अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है लोगों को और हर एक आपदा से निपटने की तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल बिहार में ये हालात बने हैं। 24 घंटे का हालात हमने आपको समझाया है और कहा जा रहा है कि ये हालात और भी बिगड़ सकता है यदि पानी का दबाव नहीं रुका और बाढ़ की स्थिति कम नहीं हुई। बारिश का दौर अगर जारी रहा तो स्थिति सामान्य से बहुत ज्यादा असामान्य हो सकती है और फिलहाल की स्थिति जो है वो प्रलय वाली दिखने लगी है बिहार में। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।